जब बात होती है क्रिकेटिंग राइवलरीज की तो हमारे जहन में या तो नाम आता है एशेज सीरीज का, जहां ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की भिड़ंत होती थी, खूब सारी स्लेजिंग हुआ करती थी और बैट बॉल से ज़्यादा खिलाड़ियों के तेवर मैच में अलग ही तड़का लगा दिया करते थे। या फिर हमारे जहन में नाम आता है इंडिया पाकिस्तान के मैचेस का। 92 वर्ल्ड कप से ये राइवलरी शुरू हुई, जहां पर जावेद मियांदाद और किरण मोरे का कुछ आपस में आर्ग्यूमेंट करना, नोकझोंक करना। फिर 96 वर्ल्ड कप कौन भूल सकता भाई साहब, आमिर सोहेल का चौका मारना और फिर चिढ़ाना वेंकटेश प्रसाद को। अगली ही बॉल पर वेंकटेश प्रसाद जो है वो आमिर सोहेल का डंडा उड़ा करके रख देते हैं। कैसे इंस्टेंट कर्मा मिला था आमिर सोहेल को। और ये राइवलरी धीरे धीरे बढ़ती ही चली गई, जहां टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में तेवर, स्लेजिंग्स, बहुत ज्यादा एग्रेशन होने लग गई। वहीं वनडे क्रिकेट में इंडिया और पाकिस्तान की जो राइवलरी है वो नेक्स्ट लेवल पर जाती रही। लेकिन बीते कुछ सालों में ये जो राइवलरीज हैं इनमें थोड़ा सा एग्रेशन का लेवल काफी कम हो गया है और बीते कुछ सालों में तो हमें इस राइवलरीज के अंदर काफी सारे मैचेस वन साइडेड देखने को मिले। हालांकि बीते कुछ सालों के दौरान हमने देखा है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी एक नई राइवलरी की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर कोहली की स्लेजिंग, उधर से स्मिथ कहिए या फिर स्टार्क कहिए, कमिंस कहिए, तो ये एक छोटी सी राइवलरी वहां पर भी देखने को मिल रही है। बट इन तमाम राइवलरीज के बीच में एक नई वाली राइवलरी पैदा हो चुकी है जिसमें है टू मच फन। अंग्रेजी वाला फन नहीं, हिंदी वाला फन, सांप का फन। इस सांप के फन वाली राइवलरी की शुरुआत हुई थी 4 साल पहले दुबई में, उसी दुबई में जहां पर अभी एशिया कप चल रहा है। और 4 साल पहले उसी दुबई में चल रहे एशिया कप में बांग्लादेश जो है वो श्रीलंका को हरा देता है और उसके बाद बांग्लादेश के प्लेयर जबरदस्त तरीके से कोबरा डांस करते हैं, नागिन डांस करके श्रीलंका को चिढ़ाते हैं। 4 साल के बाद कर्मा का साइकिल लौट करके आया है और इस बार वो बांग्लादेश जो कि श्रीलंका को चिढ़ा रहा था, इस बार वही बांग्लादेश जो है वो रिसीविंग एंड पर है और जबरदस्त तरीके से कल श्रीलंका ने मैच भी जीत लिया, साथ ही साथ बांग्लादेश को करारा जवाब भी दे दिया। साथ ही साथ बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच ये जो राइवलरी चल रही है ये नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है। अगर हम सारी चीजों को ध्यान में रखें तो कल रात का जो मुकाबला हुआ, जहां पर बांग्लादेश पहले बैटिंग करती है, 183 समथिंग बनाती है और श्रीलंका को 184 का टारगेट मिलता है। एंड अगर आपने ये मैच देखा है तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इस मैच में कितने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे थे। कभी पलड़ा बांग्लादेश के फेवर में जा रहा था, कभी सडनली श्रीलंका कम बैक कर रहा था, बाउंस बैक कर रहा था। तमाम तरह के उतार चढ़ाव और खूब सारे ड्रामे, खूब सारे इमोशंस के बीच फाइनली श्रीलंका ये मुकाबला जीत जाती है, वो भी 4 गेंदें शेष रहते। एंड ये जो मुकाबला बांग्लादेश हारी है ये क्रिकेट के ग्राउंड में नहीं हारी है। जैसे MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में सुशांत एक डायलॉग देता है ना, पता है मैच कहाँ हारे थे? क्रिकेट के मैदान में नहीं, बास्केटबॉल कोर्ट में। वैसे ही बांग्लादेश ये मुकाबला क्रिकेट के मैदान में नहीं हारी है। बांग्लादेश की टीम ये मैच हारी है प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले रूम के अंदर, जहां पर बांग्लादेश के जो टीम डायरेक्टर है कोई खालिद महमूद करके, उन्होंने एक ऐसा तंज मार दिया था कि हमारी टीम में 2 वर्ल्ड क्लास बॉलर्स है, शाकिब एंड मुस्तफिजुर, श्रीलंका की टीम क्या है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। हालांकि ये खालिद महमूद का जो बयान है, इसके पहले श्रीलंका के कैप्टन शानका का एक स्टेटमेंट आया था कि अफगानिस्तान काफ़ी अच्छी टीम है बांग्लादेश के कंपेरिजन में, बांग्लादेश के पास इक्का दुक्का अच्छे बॉलर हैं, अफगानिस्तान के पास काफ़ी अच्छे बॉलर्स थे। इसके जवाब में बांग्लादेश के टीम डायरेक्टर का स्टेटमेंट आया था कि चलो हमारे पास 2 बॉलर्स तो हैं, तुम्हारे पास तो एक भी वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं है। अब इसे आप विधि का विधान कहिए या विडंबना कहिए कि वो खालिद महमूद जो बड़े उछल रहे थे कि उनकी टीम की बॉलिंग काफ़ी अच्छी है, उनकी टीम में वर्ल्ड लेवल के बॉलर्स है, जबकि बांग्लादेश की जो टीम हारी है वो अपनी घटिया बॉलिंग की वजह से ही हारी है। बांग्लादेश के कैप्टन शाकिब अल हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कह दिया कि उनकी टीम ने नो बॉल डाली है काफ़ी सारी। अब चूंकि हम यहाँ बॉलिंग की बात कर रहे हैं और बांग्लादेश के जो टीम डायरेक्टर थे वो कह रहे थे कि उनकी टीम के बॉलर बहुत अच्छे हैं, जबकि हकीकत में कल रात को बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने 4 नो बॉल डाल दी हैं और 8 वाइड बॉल डाली थी। आप समझ सकते हैं 4 नो बॉल मतलब 4 एक्स्ट्रा फ्री हिट, 4 एक्स्ट्रा बॉल। और इसमें एक बॉल तो ऐसी थी जिस पर कुशल मेंडिस आउट हो गया था, लेकिन वो नो बॉल निकली तो वो वापस आ जाता है। तब कुशल मेंडिस सिर्फ 30 रन के आसपास था, उसके बाद वो 30 रन और मारता है। यही नहीं, ये कुशल मेंडिस जब अपना स्कोर शुरू करे 1 रन पर था, तभी बांग्लादेश का वर्ल्ड लेवल विकेट कीपर और 1 नंबर का चिमकांडा ये जो खिलाड़ी है मुशफिकुर रहीम, ये कितना बड़ा वाला नल्ला खिलाड़ी है। आपको याद होगा 2016 T20 वर्ल्ड कप इंडिया के अगेंस्ट जब ये बांग्लादेश खेल रही थी, आपने देखा कैसे 1-2 शॉट मारकर ये बंदर की तरह उछलने लग गया था मुशफिकुर रहीम। इसको लग रहा था जीत गए, लेकिन ये जो प्री मैच्योर सेलिब्रेशन होता है ये कैसे पोपट करवा देता है, आपने सबने देखा था। ये मुशफिकुर रहीम जिसने 1-2 चौके मार लिए, उसे लगा कि अब तो मैच आराम से जिता दूंगा, खत्म कर दूंगा और नाचने लग गया था। आपने देखा कैसे एकदम से धोनी ने जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए और वो मुशफिकुर रहीम जो कि डांस कर रहा था कि हम जीत गए,
इसीलिए कहा जाता है कि भैया इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। और ये जो प्री मैच्योर सेलिब्रेशन वाला रवैया है, ये बांग्लादेश के खिलाड़ी आज भी उसी ढर्रे पर चलते हैं। इनके अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या सेंसिबिलिटी हमको तो देखने को नहीं मिलती है, चाहे वो 2016 हो, चाहे 2018 एशिया कप हो, चाहे कल रात का मुकाबला। एक एक विकेट के ऊपर ये लोग इतना उछल रहे थे जैसे कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो, जबकि हकीकत में कोई भी मैच तब तक खत्म नहीं होता जब तक आखिरी रन स्कोर न कर लिया जाए या फिर आखिरी बॉल न डाल दी जाए। लेकिन हमने देखा कल भी एक एक विकेट गिरने पर ऐसे उछल रहे थे, ऐसे डांस कर रहे थे। लेकिन ये सब करके बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने, उनके बोर्ड ने अपना ही पोपट करवा लिया है। और वो श्रीलंका जिसको कि बांग्लादेश के टीम मैनेजर किसी तरह की तवज्जो नहीं दे रहे थे, बांग्लादेश के फैंस भी हवा में उड़ रहे थे, अल्टीमेटली बांग्लादेश की टीम का ही पोपट हो गया है। और जिस तरह से मैच जीतने के बाद श्रीलंका के प्लेयर्स ने ये नागिन डांस करने वालों को उन्हीं के अंदाज में, उन्हीं की कड़वी दवा का डोज दे दिया है, नागिन डांस करके भाई साहब पैसा वसूल हो गया। आई डोंट थिंक कि बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच में किसी को इतना इंटरेस्ट रहा होगा, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी हुई मैच के एक दिन पहले से ही दोनों साइड से कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आना शुरू हो गए, उसके बाद से इस मैच के प्रति लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया। और फिर कल रात तो सभी ने ये मैच देखा। इनफैक्ट कल जब ये मैच चल रहा था तब मैंने एक ट्वीट भी करा था कि ये मुकाबला सिर्फ श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के बीच में नहीं है, ये मुकाबला प्राइड वर्सेस ईगो के बीच में भी है। एंड जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि ईगो हमेशा हार जाता है, तो ईगोस्टिक टीम, ईगो से भरी हुई टीम एक बार फिर से हार गई। एंड 2016 टी20 वर्ल्ड कप में जिस तरह से बांग्लादेश का पोपट हुआ था, कल भी पोपट हुआ। लेकिन मुझे पता है बांग्लादेश के खिलाड़ी, उनके फैंस, उनका बोर्ड, कोई भी अपने ब्लंडर से सीखेगा नहीं। आप पहले वो लेवल पे आ तो जाओ जहां पर दूसरी टीमें हैं। श्रीलंका तो 96 वर्ल्ड कप जीत चुकी है, 2014 टी20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है। बांग्लादेश ने क्या जीत लिया है? बांग्लादेश ने कुछ भी नहीं जीता। इसके बावजूद बांग्लादेश के बोर्ड के लोग, वहाँ की मीडिया, वहाँ के फैंस पता नहीं अपने खिलाड़ियों को पता नहीं कौन से आसमान पर ये लोग लेकर के चलते हैं, जैसे कि उन्होंने पता नहीं 3660 वर्ल्ड कप जीत लिया हो। तो पहले अपने आप को साबित करें, उसके बाद अगर ये दूसरी टीम से खुद को कंपेयर करें और खुद के प्लेयर्स को वर्ल्ड लेवल का बोले, दूसरी टीम के खिलाड़ियों को टोटली अंडर एस्टिमेट कर दें, तो ये कहीं ना कहीं एकदम बेवकूफ़ाना हरकतें होती हैं। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी वो मुशफ़िकुर रहीम का एग्जांपल दिया, जब आपके खिलाड़ी एकदम बंदर की तरह हैं, जो काम के न काज के बस यूं ही नाचते रहते हैं, प्री मैचों सेलिब्रेशन करते रहते हैं, तो बोर्ड में भी वैसे ही लोग भरे पड़े हैं। मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले ये बांग्लादेश की टीम जिम्बाब्वे गई थी, जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को पीट के रख दिया। तो ये क्या बोल रहे थे बांग्लादेश के बोर्ड के कुछ लोग कि यार जिम्बाब्वे हमसे कमजोर टीम है, हम कैसे हार गए? अरे तुम्हारी टीम क्या है वो सबको पता है। जिम्बाब्वे ने तुमको हरा के दिखा दिया कि तुम्हारी टीम जिम्बाब्वे से भी गई गुजरी है। एंड कल रात को श्रीलंका की टीम ने तुम्हारी टीम को पूरी तरह से नंगा करके निचोड़ के सुखा दिया। ना सिर्फ श्रीलंका की टीम ने कल बड़बोली बांग्लादेश की टीम, उनके बोर्ड के मेंबर्स, उनके बड़बोले फैंस का मुंह बंद कर दिया, वहीं कल श्रीलंका की टीम ने एक तीर से कई शिकार भी कर लिए। 2018 में जिस तरह से बांग्लादेश ने ह्यूमिलिएट किया था श्रीलंका को, श्रीलंका ने उसका बदला ले लिया। वहीं श्रीलंका की जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, वो कैसे क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं, तो ऐसे दौर में श्रीलंका के लोगों को खुश होने का एक मौका तो ज़रूर दे दिया है। और सबसे बड़ी बात कि कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, जहां बांग्लादेश के क्रिकेटर्स कहिए, वहां के बोर्ड के मेंबर्स कहिए, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वहीं श्रीलंका की टीम ने बड़ी बातें नहीं की, अपने एक्शन से सबको जवाब दे दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि श्रीलंका ने, ये जो बांग्लादेश के बोर्ड मेंबर ने, उनके जो टीम डायरेक्टर ने स्टेटमेंट दिए थे, उसको दिल पे ले लिया। सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ गई थी भाई साहब। श्रीलंका के सारे एक्स क्रिकेटर ट्विटर पर इकट्ठे हो गए थे, बोले ठीक है श्रीलंकन्स, किसकी टीम में कितने ज़्यादा वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं या वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ी किस टीम में हैं, चलो आज दुनिया को दिखा देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से बांग्लादेश की टीम ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, ऐसे ऊल जलूल स्टेटमेंट दे करके। और आप क्रिकेटर्स हो भाई साहब, आपका काम है क्रिकेट खेलना, ये डांस करना, ये सब छपरी छपराओं वाली हरकतें करके कहीं ना कहीं आप लोग खुद को एकदम एकदम क्या बोलते हैं उसको, निब्बा निब्बी या फिर छपरा छपरी या फिर एकदम किडिश टाइप के एकदम इमेच्योर इंसान आप साबित कर रहे हो। और इसी अंदाज में आपको जवाब मिल गया है, मतलब ठोकर एक लात बड़ी ज़बरदस्त पड़ी है। इसके बाद भी अगर बांग्लादेश के खिलाड़ी नहीं सुधरे, और मुशफ़िकुर रहीम तो अभी तक नहीं सुधरा है, और उसकी संगत में बाकी के प्लेयर्स भी एकदम छपरा छपरी बन गए हैं। मतलब अभी अगर 5 रन और बनाने हैं, एक चौका मार दिया तो नाचने लग जाते हैं, अगली बॉल पर रन आउट कर दिया था धोनी ने उसको। उसके बावजूद ना बांग्लादेश की टीम सुधरी, ना प्लेयर सुधरे, ना उनके बोर्ड मेंबर सुधरे। अभी जिम्बाब्वे से भी पिट के आ गए और अब श्रीलंका से भी पिट गए। लेकिन जो भी हो, ये जो राइवलरी है, टू मच फन, सांप के फन वाली, ये राइवलरी नेक्स्ट लेवल पर जा रही है भैया। इस राइवलरी के सामने तो एशेज और इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी भी फीकी पड़ रही है। आपका क्या मानना है इन तमाम बातों के बारे में? आप भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।